हो स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। रेलवे ने वो कर दिखाया जो कभी हो ही नहीं सकता था। अब मतलब क्या आप लोग सर क्या कर दिया रेलवे ने। अब भाई तुम्हारी जिंदगी की ना तुम्हारे तो एल लगा दिए रेलवे ने अब। ठीक है समझ गए, एल लगना तो समझ जाओ, मैं वही एल बोल रहा हूँ। क्यों क्या हो गया, पहले क्या होने वाला था ग्रुप डी को लेके, पहले खबर आई है अभी अभी निकल के कि ग्रुप डी है जो रेलवे ग्रुप डी है जो कि फरवरी के अंदर कंडक्ट होना था, वो टाइम से तो हो जाएगा लेकिन दो, जी हाँ, पहले क्या हो रहा था कि रेलवे ग्रुप डी सिर्फ एक ही फेज के अंदर होने वाला था। सबको पता था अभी एक फेज के अंदर होगा, उसके बाद क्या होगा भैया पीटी होगा आपका, फिर आपका डीवी वगैरह, फिर फाइनल लगती है। अब क्या कर दिया गया है रेलवे ने अपनी पॉलिसीज के अंदर तय करते हुए, जी हाँ चेंज करते हुए इसको बदल दिया भैया। भाव जज्बात सब कुछ बदल डाले रेलवे ने, क्या बात है। मतलब सरकार का कोई ये मतलब हुतियापा बहुत बड़ा है। हु का मैंने सीधी का मतलब ये सबसे बड़ा घटिया, और उससे बड़े बेकार लोग आप हो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आपको ना वो सहने की आदत हो गई। अरे जस्ट मैं एनटीपीसीआर क्लियर कर रखा है मैंने टायर 1, लेकिन टायर 2 के लिए क्या हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आपने कभी भाग लेना ही नहीं चाहते हो, जानबूझ के भाग नहीं लेना चाहते। हमको क्या भैया हमारा तो हो गया। अरे भाई दूसरे भी तो है, 3-3 साल ऐसी की तैसी करके बैठ गए उनके, वो इतनी हाई कट ऑफ मार दी। उससे ग्रुप डी वालों की 2 साल लगेंगे अब ग्रुप डी को क्लियर करते करते। मेरे से लिख के ले लो बेटा, एक बात है ना सर की क्लियर करके देता हूँ आपको ना। 2 साल से पहले ग्रुप डी का कितना हुआ ये 2022, भूल जाओ बेटा। 2024 से पहले आपको कोई जॉब भी दे देंगे, उसका लास्ट ले जाओ। 2 साल 3 साल बैचो फॉर्म के करवा दिए इन लोगों ने, मूर्ख बनाने लग रहे हैं हमको। कितने 19 की वैकेंसी है, सॉरी मैंने गाली दी है, मैं बिल्कुल इसका एडमायर कर रहा हूँ। ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने, 19 की वैकेंसी है, 22 ला के खड़ा कर दिया। 2 साल और 5 साल पंचवर्षीय योजना बना के खड़ी कर दी। घर वाले कितना वेट करेंगे किसी का। अरे नहीं नहीं आप बोल नहीं सकते वी आर मोदी फैन, वी आर मोदी भगत। अब बे ऐसी की तैसी मोदी भक्तों की भी, ऊपर से बड़ी आपकी गोदी मीडिया, और उससे बड़े बेकार लोग आप, क्योंकि आप अपने लिए आवाज ही नहीं उठा रहे हो। उनको तो मजा आ रहा है, प्रोटेस्ट करो ना। अरे भैया युवा हो आप लोग भाई, मैं भड़का नहीं रहा किसी को, ना ही मेरा ये भड़काने वाला वीडियो है। मैं सिंपली इतना कह रहा हूँ, अरे भाई अपने हक के लिए लड़ो ना भाई, तुम्हारा हक है। अब 2-2 साल कैसे बैठोगे घर पे, मैं बताता हूँ मोटा मोटा प्रोसीजर। दूसरी ये देखिए, आपका जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको अभी नहीं कुछ किया तो एनटीपीसी वालों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 फरवरी के अंदर, जी हाँ देखिए लिख रखा है 3 फरवरी पे आपके सब कुछ शो हो जाएंगे, बाद में चेंज नहीं होता। 3 फरवरी से पहले ही आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अब आप समझ जाओ आपको करना क्या क्या नहीं करना। हालांकि ये वॉयलेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी अच्छे तरीके से डिमांड रखो, सरकार सुनेगी भाई। वैसे सरकार बहरी गंगी सब कुछ हो चुकी है, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार ने पंचवर्षीय योजना बना दी तुम लोगों के लिए, जाओ बेटा बेरोजगारी में मरो 5 साल। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो एनटीपीसी टायर 2 होने के बाद मार्च में रिजल्ट दे देंगे तो या जुलाई से पहले तुमको ज्वाइन नहीं करा देंगे। अब भूल जाओ भाई, 2023 के अंदर आएगी तुम्हारी इसकी ज्वाइनिंग। तो अगर टाइम टू टाइम कंडक्ट हुआ, बाद में ये कोरोना का बहाना लेकर बैठ गए तो भूल जाओ बेटा। है कोरोना उसी वक्त पे क्यों आता भाई जब इलेक्शन हो रहे हैं। सेकंड वेव कब आई, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, पागल हो क्या। अभी चुनाव आ गए यूपी चुनाव तो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अब भाई तुम रैली कर रहे जब तो कोरोना ना आ रहा, प्रोटेस्ट बच्चे अपने हक के लिए कर रहे थे, मतलब वो आ गया, क्या बात है। सही है भाई पॉलिसी सरकार की, आप अपने हक के लिए भी बोलने से गए, इससे अच्छा तो फिर इमरजेंसी लगा दो, जैसे इंदिरा गांधी ने डिक्टेटरशिप दिखाई दी ऐसे आप दिखा दो। तानाशाही तो है ये। और सबसे बड़े मूर्ख लोग आप, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो। एक डिजिटली प्रोटेस्ट करके बैठ जाता हूँ, ट्विटर कैंपेन का घंटा, ट्विटर कैंपेन क्या हुआ। ट्विटर कैंपेन से रेलवे ने अपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, उठा के सफाई दे दी, देखो भाई ऐसे ऐसे हाई कट ऑफ गई है, इस हिसाब से हमने तो कहा था। अच्छा रेलवे ने पहले कहा था कि नहीं नहीं हम तो पोस्ट वाइज घेर रखी है कट ऑफ सबकी, हमने पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरवा ली। भाई एग्जाम लेने की तो तुमने जून में कही थी, जुलाई में कही थी, 2019 में, 2022 चल रहा है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। मतलब अपनी हो तो सही, दूसरे की हो तो मतलब तुमने तो वो बात कर दी, मतलब जबरदस्त भाई। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, मतलब तुम करो तो सही, हम करें तो गलत। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, कानून के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप एंटी नेशनलिस्ट हो। ये फिर उससे बड़ा टैग दे देंगे आप लोगों को, चाहे आप मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर हुआ, फिर एक ये बड़ा सा टैग लगा खड़े कर देते हैं, ये देखो ये इंसान को देखो ये एंटी नेशनलिस्ट है। अबे क्या है का एंटी नेशनलिस्ट, दिमाग का ना भूसा भरा पड़ा 3 साल से। 19 की वैकेंसी, घर वाले कितनी वेट करेंगे यार, है कितना वेट करेंगे। 3 साल बाद भी वैसे टायर 1 क्लियर नहीं हुआ लोगों का, 70-80 से नंबर लेके भी क्या फायदा फिर। जबरदस्त है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, मैं इस वीडियो को वायरल करो भाई, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के पास
सीधी सी बात है, अगर आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, डिजिटली छोड़ दो भाई, डिजिटली करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। अब सुनेंगे तो फिजिकली प्रोटेस्ट के बारे में सुनेंगे, जब ये लोग रैली कर सकते थे अपनी, तो तुम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अच्छा ये अपने लिए सब कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं, तुम तो घर में, अरे सर्दी है भैया बिस्तर में बैठने दो भाई, हो रहा है रैली वगैरह, मतलब हो रहा है हमारा प्रोटेस्ट, हमारे लिए तो कोई और लड़ ले, हमारे लिए तो और जेल चला जाए, हमारे लिए तो सब कुछ और कर ले भाई, और कुछ नहीं करने वाला। दूसरे के कंधे पे बंदूक क्यों उधर रखी है तुम लोगों ने? अभी मेरा सिंपली क्या मोटिव है बताने का, ये सिर्फ 2 नोटिस आए हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि 3 फरवरी के बाद आपके एग्जाम के जो मतलब सिटी है वो डाल दी जाएंगे। अगर वर्चुअली सही रहा तो आपको 3 फरवरी से पहले सब कुछ करना पड़ेगा, और अब ये 2 टायर 1 में होगा, तो आप बाहर में चलो बेटा 2024 तक की आप वेट कर लो, सरकार जब बदलेगी तब आपको ड्यूटी दे दी जाएगी। यही कि अरे मैं बता रहा हूँ ना, पंचवर्षीय योजना ये 19 में क्यों लेके आई है, 5 साल 24 सरकार के बदलने का वक्त हो गया, ज्वाइनिंग धगाधग देंगे ज्वाइनिंग, तुम लोग मूर्ख इंसान, अरे मोदी गवर्नमेंट जिंदाबाद, हमको ज्वाइनिंग दे दी ये। अरे भाई तुम्हारे 5 साल खा के खड़े कर दिए लोगों ने, वो तो देख लो। लेकिन नहीं, हम तो भैया अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मारो एक दूसरे को, ये हक के लिए नहीं बोलेंगे। अरे हक के लिए बोल दोगे तो बेटा जुबान पे ताले बढ़ जाएंगे तुम्हारे। अरे तुम्हारा हक है, मूर्ख लोगों में क्यों भोंक रहा हूँ, तुम्हारा हक है, जाके ऐसी की तैसी कर दो इन बातों के लेके, भाई हमारे साथ क्यों खिलवाड़ कर रखा है। अच्छा लो, कोविड लगा जून 2019 में, तो कोई कोविड था, मार्च 2020 में आया कोविड, तो पहले क्यों डिले कर दिया, हमको तो टेंडर नहीं मिला, क्यों भाई 500 रुपए ले रखे थे, तुमको टेंडर वाला नहीं मिला। सबसे बड़ा स्कैम है ये, तुम्हारे साथ किया गया धोखा। मेरी मेरी बात है ना बहुत बेकार लग रही होगी तुम लोगों को, लेकिन लगनी चाहिए भाई। क्या फायदा क्या भैया, ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग, कुछ भी का मतलब कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे मन का इंसान ये नहीं कहेगा ना कि हाँ हमको अब की बार चेंज कर रहा है, घर से बाहर निकलो भाई। ऐसे डिजिटली प्रोटेस्ट से तो भूल जाओ कुछ होने वाला। रेलवे है, नोटिस निकाल के ऐसे ही तैसे कर दी तुम लोगों की 2 साल की। अरे मान के चलो घर का ब्योत सबका एक जैसा थोड़ी है, पता ना, घर का ब्योत का एक जैसा, ब्योत का मतलब होता है कि सबकी आजीविका क्या सेम है, नहीं है भैया, सबकी डिफरेंट है। सब ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई सब ने क्या आस रखी होगी, मैं भी हो गया, सब हो गए, यानी कि मैं तो चलो सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मतलब क्या ऐसे सोच रखी होगी कि 1 साल के अंदर नौकरी लग जाएगी, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, बूढ़ा बूढ़ी हैं, उनको थोड़ा सी सेवा करेंगे भाई, अपनी लाइफस्टाइल जिएंगे कि अपने मतलब प्यार को पाएंगे, अपने शादी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो भैया तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे तो एल लगा दी सरकार ने, कर लो। लड़की किसी और के घर जाएगी अब वो, जिसके लिए तुम सपने लेके बैठे हो, ठीक है। तो भाई भूल जाओ रेलवे का, तो अगर तुम नहीं बोल सकते ना तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ भाई। अगर दम है तो बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ, दिखा दो सबको हम है भैया, अभी जिंदा है। सेंटर इससे अच्छा तो स्टेट की तैयारी करना जाओ, स्टेट में तो घपले होते ही हैं भाई। तुम मेरी बात समझ रहे हो, मतलब समझो इस बात को। फरवरी में ये टायर 1 लेंगे, टायर 2 का, टायर 1 का रिजल्ट कब देंगे तुमको पता है? ये 1 साल के बाद, जैसे एनटीपीसी का दिया था, अभी दिया एनटीपीसी का, 1 साल होने को है। इसी टाइम पे पेपर शुरू हुए थे, जनवरी में, दिसंबर में पेपर शुरू हुए थे, 1 साल बाद रिजल्ट, 1 साल बाद फिर रिजल्ट, फिर टायर 2, फिर 1 साल बाद फिर रिजल्ट, 2-2.5 साल गए तुम्हारे। और फिर कब ये पीटी कराएंगे, कब तुम्हारा डीवी कराएंगे। डीवी के लिए भी भैया 1:1 की है, यानी कि जितने बच्चे पास होंगे सिर्फ उनको लेंगे, फालतू को नहीं लेते डीवी के लिए, मूर्ख हो। अरे भाई समझो मेरी बात को बेटा, प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। अब ऐसे आप देखो, आपकी अपनी मर्जी है भाई, मैं तो कह रहा हूँ जो कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ना फिर दिल और खून नहीं है, अगर तुम्हारा अभी भी नहीं खोलता ना तो तुम्हारा खून नहीं खोल सकता। फिर मैं क्या, कोई और यूट्यूबर आके मर जाए, खून नहीं खुला सकता। जो तुम्हारे साथ इतना अन्याय हो रहा है फिर तुम कुछ नहीं बोल सकते, क्या करोगे भाई। मैं नहीं कहता मेरे साथ सपोर्ट करो, लेकिन इस वीडियो को फैलाओ ताकि बड़े से बड़ा समझे इस बात के दुख को। यार इतने बच्चे फ्रस्ट्रेटेड बैठे, इतने मतलब एक आस लगा के बैठे, चलो एनटीपीसी नहीं हुआ तो ग्रुप डी तो था ही ना, ग्रुप डी कर लेंगे, ग्रुप डी की कर लेंगे। अब ग्रुप डी की दोस्त है प्रोविजनल सब, रेलवे ने अपने हकों का मतलब इस्तेमाल करते हुए, अब कहाँ गए तुम्हारे हक भाई। थोड़े और ज़्यादा रोल नंबर दे दोगे तो क्या मतलब मर गए थे भाई, तुमको आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने लिए। तो भाई इस वीडियो को बहुत फैलाओ, आगे का कुछ भी होता है देखते हैं। इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरी कही गई बात आप लोगों को बिल्कुल बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये बात सच है। जो आपके साथ अन्याय हो रहा है सिर्फ आप देख ही नहीं पा रहे हो। फिर भी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। बाय बाय गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।